ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इंडिया डेली में स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब महाराष्ट्र से और बड़ी है। भाषा विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। शरद पवार का भी बयान अब इस पूरे मामले पर आ गया है। हिंदी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना सही नहीं है। ये बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे खबर पर, क्योंकि एक तरफ ठाकरे फैमिली इस मुद्दे को उठा रही थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य क्यों किया। अब शरद पवार इससे उलट एक बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आए। हिंदी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना सही नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदी के खिलाफ ठाकरे ब्रांड जो साथ आए हैं, अब इस पर शरद पवार का ये बयान सामने आया है। क्योंकि देखिए, आप इस बात को इस तरह से समझिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किसी भी तरह से मराठी और साथ ही मराठी के साथ साथ इंग्लिश को या किसी और भाषा को इग्नोर नहीं किया गया है, नजरअंदाज नहीं किया गया है। लेकिन एक नई मुहिम की हम देख रहे हैं शुरुआत, ये ठाकरे ब्रांड या फैमिली कर रहे हैं कि भाई हिंदी को बायकॉट कीजिए। अब शरद पवार का ये बयान सामने आया है कि आप हिंदी को नजरअंदाज जो है वो नहीं कर सकते, सही नहीं है ये। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, पहला सवाल तो यही रहेगा कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, क्या उसमें ऐसा कुछ नियम है कि भाई आप जो मराठी है वो भाषा पढ़ाइए ही नहीं, सिर्फ हिंदी ही पढ़ाइए? और अगर ऐसा नहीं है तो लगातार ये मुद्दा ठाकरे फैमिली की तरफ से क्यों उठाया जा रहा है? और शरद पवार भी इसकी आलोचना कर रहे हैं कि आप हिंदी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि 2020 की पॉलिसी कहती क्या है। 2020 की पॉलिसी जो है वो 3 भाषाओं को अनिवार्य बनाने की बात कहती है। बिल्कुल। महाराष्ट्र में मराठी और इंग्लिश पहले से ही अनिवार्य भाषा थी, लेकिन विवाद कहां छिड़ा? विवाद इस पॉलिसी को लागू करने को लेकर छिड़ा, जहां पर यह कहा गया कि हिंदी को भी अनिवार्य किया जाए। शरद पवार साहब का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि हिंदी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने इस बात को भी अपने बयान में कहा कि 5वीं के बाद हिंदी को सिखाने की पहल की जानी चाहिए। दूसरी बात, जो ठाकरे भाई हैं वो हिंदी को बाइकॉट करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदी को मैंडेटरी ना किया जाए। तीसरी है बात, जो महाराष्ट्र के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो अगर हम बात कर लें दोनों ठाकरे ब्रदर्स की बात कर लें, चाहे हम शरद पवार साहब की बात कर लें, वो ये कह रहे हैं कि मराठी जो है वो बच्चे मराठी पहले सीखें, बाद में अगर उनकी चॉइस हो तो वो किसी और भाषा को सीख सकते हैं। चौथी बात पर आते हैं जो सबसे अहम है कि 5 जुलाई की वो तारीख है जब राज ठाकरे ने घोषणा की कि हम एक बहुत बड़ी रैली निकालेंगे ये 3 भाषा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ। और सबसे अहम बात यह है कि इस रैली में कोई भी राजनीतिक झंडा नहीं होगा, यानी बिना किसी झंडे के बैनर तले इस रैली को निकाला जाएगा। और उसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन सी दूसरी जो पार्टियां हैं वो हमारे साथ आती हैं। चूंकि उद्धव ठाकरे का साथ मिल चुका है, इसके अलावा क्या राकपा का भी साथ मिलेगा? ये वो तमाम सवाल है। कांग्रेस का भी क्या मिलेगा, जिसके जवाब जो है वो 5 जुलाई को मिल जाएंगे। 5वीं सबसे अहम बात कि दोनों ही ठाकरे भाई, चाहे राज ठाकरे की बात करें चाहे उद्धव ठाकरे की बात करें, तो महाराष्ट्र की सियासत में इस समय वो हाशिए पर चल रहे हैं और लिहाजा उन्हें इस भाषा की राजनीति के तहत अपने आप को एक बार फिर से निखारने का मौका मिलेगा। और यही वजह है कि वो इस राजनीतिक भाषा के जो विरोध हो रहा है उसमें वो पुरजोर तरीके से कूद चुके हैं। बहरहाल, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विवाद भी गहराता जाएगा, वैसे वैसे बयान भी आते जाएंगे, लेकिन दिन 5 जुलाई का बेहद अहम होगा जब राज ठाकरे ने रैली निकालने की बात कही है। बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से और बेहतरीन तरीके से इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया।